रिकॉर्डर। ओके, रोबोट है ये, रोबोट बोट बोलते बोलते इसको। ओके, सो गाइस Bot. वी हैव सीन द फूड इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड की हम बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स Yes, ऑफ sir. फूड में लकी 7 है, लकी 7 कभी भूलोगे नहीं तुम लोग ये, लकी नंबर 7। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड, मम्मी पापा प्यार से बोलते इसको। कार्बोहाइड्रेट, अरे मेरा बेटा एनर्जी फूड। फैट, अरे मेरी बिटिया डिपॉजिट एनर्जी फूड। देन कम्स प्रोटेक्टिव फूड, और उसमें सबसे पहले है विटामिन। तुम सबको पता है विटामिन सी नहीं होगा तो स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ए नहीं होगा तो रात को अंधा हो जाता है बंदा। ए फॉर अंधा, ए Night फॉर blindness. विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो सर बी की विटामिन, कमी से बेरी बेरी। बेरी बेरी उस बंदे को हर तरफ बेरियां नजर आने लगती है। विटामिन एंड मिनरल्स। तो मैंने क्या बताया अभिराज, एक तरफ से याद करना है यार, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग, और जब बॉडी सब कुछ सेट है तो बॉडी को प्रोटेक्टिव फूड, तो बोथ दीज आर प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि इनको नहीं खाएंगे सर हमें फाइबर को क्या फाइबर का बताऊंगा क्या बताऊंगा है? बताऊंगा प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नेक्स्ट कम्स वाटर एंड फाइनली कम्स रफेज। हमारी बॉडी इज ऑलमोस्ट मोर देन 70% वाटर ऑफ बॉडी सर मास। रफेज क्या होता है? जैसे बता रहा अर्थ में 70% पानी है, वैसे हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। ऑलमोस्ट रफेज। रफेज को प्यार से फाइबर बोलते हैं। ये वो चीज होती है जो काऊ को बहुत पसंद आती है, सेल्यूलोज बोलते हैं इसको। हमारी बॉडी कांट डाइजेस्ट, वी सर सबसे ज्यादा रफेज राइस में वी होता है। कांट डाइजेस्ट दिस। सर ये पागल है हम लोग जो इसको खा डाइजेशन जाते हैं। में ही हेल्प क्यों खा करता रहे हैं है। फिर हम लोग, क्यों खा रहे हैं हम लोग इसको, मैं बता दूंगा अभी। सर डाइजेशन में हेल्प होता हमारे है। इसको भाई ये सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज से बनी चीज। इसमें क्या क्या आता है देखो, जो जो वीट है, वीट गेहूं, गेहूं के ऊपर की जो कवरिंग है ब्राउन कलर की, वो दाल खा रहे हो, दाल के ऊपर जो उड़द की दाल खाओगे तो वो ब्लैक वाली कवरिंग, राजमा के ऊपर वो ब्राउन वाली कवरिंग, छोले के ऊपर वो व्हाइट वाली कवरिंग, काले चने के ऊपर वो जो कवरिंग है, उसका काम होता है सीड को प्रोटेक्ट करना, रोड को सर प्रोटेक्ट करके ज्यादातर रखना, सीड को। सर हाँ जी, ज्यादातर कवरिंग ही रफेज होते हैं। ज्यादातर कवरिंग रफेज होती है, लेकिन वेजिटेबल्स के कुछ टिश्यूज, जैसे भिंडी खाई, भिंडी का जो बीज है ना अंदर का, वो रफेज है भैया, तुम भिंडी खा लो अगले तो सही से मोशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम रफेज कहते हैं। हाँ, सबसे अच्छा रफेज का जो सोर्स है वो राइस तो नहीं कहूंगा, वीट है। लेकिन आजकल कंपनियां क्या करती हैं, जितनी कंपनियां बर्गर बना रही हैं, क्यों देखो, तुम लोगों ने सुना होगा, तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं अरे मैदा मत खा, ये बर्गर मत खा, ये सेहत के, उनको शायद ये पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, उन्हें नहीं पता, उन्हें बस पता है कि ये गलत है। मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों गलत है। दोस्तों, ये सब तो मैं अब डिस्कस कर ही रहा हूं, पहले रफेज की कहानी समझा दो तुम लोगों को। देखो इधर रफेज का काम है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये तेजस की आंख है, ये तेजस के बाल है आंख के ऊपर, ये तेजस की नोज है, ये तेजस का माउथ है। ठीक है तेजस, और ये आपका Yes, पूरा sir. पूरा फिर ये स्टमक आ गया, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन करके फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ये एनस में जाके खत्म हो जाता है। दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल। खाना माउथ से जाता है और एनस से निकल जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर दोस्तों हमारा रफेज कहाँ काम करता है, आगे देखो रफेज कहाँ काम करेगा, जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, अब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे होती है, लार्ज 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांस कॉलन, और यहाँ पे कॉलन के बाद लास्ट में पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं रेक्टम। हमारी बॉडी की जानकारी हमें होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गंदी बात नहीं होती, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर है तो गंदा कुछ नहीं है, उसकी वजह से हम जिंदा है। ओके, सो यहाँ पे जो खाना होता है सब सारा का सारा पानी डाइजेस्ट हो जाएगा सब, यहाँ पे जो स्टूल आता है वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, जिस बंदे ने वो नहीं खाया, फाइबर नहीं खाया, उसकी बॉडी का ये जो बाहर निकलने में उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इतना बिल्कुल ही पेस्ट टाइप का हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर उसके अंदर आपने फाइबर खाया और फाइबर की मिक्सिंग है, तो ये अच्छी सी इसको शेप मिल जाती है और हम लोगों को मोशन अच्छे से आता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और हमें अच्छा फील होता है।
गुड फीलिंग होती है, कैंसर के चांस कम हो जाते हैं। जो लोग फाइबर नहीं खाते उनकी दिक्कत क्या है, उनका पूरा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पाता, थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ चिपका रह जाता है, यहाँ थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट देखो चिपका रह जाएगा, इधर इधर चिपक जाएगा, ऐसे करके यहाँ। और सर उससे क्योंकि वो इंटेस्टाइन कैंसर हो सकता है। कोलोन कैंसर बोलते हैं, कोलोन कैंसर, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो पॉइजन है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे इसलिए बोलते हैं कभी भी आपको पोटी आए, मोशन बना ना, इमीडिएटली गो एंड रिलीव योरसेल्फ। ये नहीं अरे चला जाऊंगा टीवी देख रहा हूँ, भाई साहब आपकी बॉडी के लिए वो पॉइजन है, वो पॉइजन आपकी बॉडी कह रही है उसको बाहर निकाल दो, और आप बैठो तो आपको कैंसर होने के चांस है। ऐसे लोगों को कोलोन कैंसर के चांस रहते हैं जो लोग फाइबर नहीं खाते। फाइबर का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, पहला रोल तो ये हो गया। सेकंड, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वेट रिड्यूस हो हमारा, जैसे बहुत सारे लेडीज हैं, बहुत लोग हैं, जब हम खाने के अंदर, हमारे खाने के अंदर फाइबर होता है, फाइबर में एनर्जी तो कुछ है ही नहीं, जीरो एनर्जी होती है खाने में। आपने फाइबर वाली रोटी खाई, उस आटे की रोटी खाई जिसका कि बाहर का छिलका, ये व्हीट का बाहर का छिलका फेंका नहीं किसी ने, छान के फेंक नहीं दिया, मैदा नहीं खिला रहे आपको, आपको एक तो फीलिंग लगेगा, और वो जो आपने खाया है फाइबर, उसमें एनर्जी तो मिल नहीं रही आपको। तो वही दो रोटी आप मैदा की खाओ और वही दो रोटी आप नॉर्मल आटे की खाओ, फाइबर वाले आटे की, तो पहली बात, फाइबर वाले आटे से आपका पेट जल्दी भरेगा और आपके पेट में एनर्जी कम जाएगी, आपको जो स्लिमिंग होगी, वेट लॉस होगा आपका अच्छा होगा। क्यों बोलते हैं कि बर्गर मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, ये मत खाओ, मैदा मत खाओ? भाई मैदा में कोई बुराई नहीं है, मैदा आटा ही होता है, बस क्या करते हैं उसको एक अच्छी शेप, अच्छी उसका फाइबर निकाल लेते हैं, उसका फाइबर छान के फेंक देते हैं, इसलिए मैदा को बुरा माना जाता है। मैदा बहुत क्लीन भी होता है आटे के मुताबिक। और आजकल तुमने देखा होगा होल व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, ये सब चल पड़ी, हम लोगों को पता चल गया ना, तो कंपनियां ने बेचना शुरू कर दिया कि देखो देखो हम मैदा की नहीं बेच रहे, हम फाइबर भी दे रहे हैं आपको, पूरा ग्रेन दे रहे हैं हम आपको। ये कहानी है। ओके, तो लकी 7 चलने के बाद अब हम आगे चलते हैं कि प्रोटीन हमें किस किस फूड से मिलता है, हमें फैट किस किस फूड से मिलता है, विटामिन सी किस फूड से मिलता है, विटामिन बी किससे मिलता है, विटामिन ए किससे मिलता है। मिनरल के अंदर आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, सेलेशियम, सेलेनियम। यू विल नॉट इमेजिन, हमारी बॉडी के अंदर जितना आयरन है ना, उससे 2 बड़ी बड़ी कीले बन जाएंगी, मोटी मोटी कीले। और आयरन हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है? हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है ना, आरबीसी, उसके अंदर एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ एक चीज चिपकी होती है जो होता है आयरन। आयरन और हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन को बांधते हैं। तो जिन लोगों की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनके अंदर एनीमिया की बीमारी हो जाती है, वो थके थके रहते हैं, सुस्त रहते हैं, एनर्जी नहीं होती उनके अंदर, कुछ भी बोला तो उठ जा, अरे कल उठ जाऊंगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, बेसिक समझा दिया मैंने। ओके, यस, राइट गाइस, लेट अस जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। मैं दूसरे वाली नोट्स खोल ली आज तुम लोगों के लिए। यस भाई, अब फटाफट सबसे पहले क्लास के अंदर आए थे अभिराज और तेजस, यही रीडिंग करेंगे, फिर युवराज Yes, sir. फिर तो पहले करेंगे अभिराज अपना को अरिनी। बोल दो, फिर मैं पिछली करता बार तो हूँ। मैं अरिनी को लास्ट से शुरू से करा दिया था, पर आज नहीं भाई। तो Alright. पहले अभिराज को बोल दो। अभिराज भाई तुम कर लो, कुछ रिक्वेस्ट आई है। हाँ शुरू। चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। Okay, sir. 1 second, sir. Yes, sir. Component of foods. Sir, हाँ होगा, why quiz है, sir? इसके बाद होगा, अभी थोड़ी। Major component of food are carbohydrate, fats, protein, vitamins, and minerals that अरे are तेजस, required. मेरी वॉच के अंदर ये बारिश दिखा रहा, बारिश हो रही क्या बाहर? देखना तो बारिश क्यों दिखा रहा है, देखना। तो बारिश तो नहीं हो रही, पर हो बादल रही है हो रहे क्या? हैं बहुत ज्यादा। ये तो बिजली भी दिखा रहा है, बिजली कड़कना भी दिखा रहा है, हो रही है क्या बाहर? नहीं, बाहर बादल हो रहे, पर बिजली भी दिखा रहा है, कड़क रहा है। नहीं देखते हैं। हाँ सर यहाँ तो हो रहा है। हो रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, और मेरे स्टूडेंट सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, कंटिन्यू प्लीज।
Major vitamin, protein, mineral that are required for survival of living beings. They are called nutrients. Nutrients. ओके, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन It is देता हूँ गाइस लिसन, ये नहीं, ये वाला डेफिनेशन गलत है. okay, I had to sir. give you a definition of nutrients. See, I am writing it here. What are nutrients? Those substances, ये तुम लोग अपने नोट्स में लिखोगे, which are सर भेज देना. useful है, हाँ आएगा सर तो भाई, भेज देना. वीडियो भी आएगा, ये भी आएगा. which are useful for our body, कई बार needed by our body भी आती है. which are useful for body and found in our food, and found in our food. बस इतना ही डेफिनेशन है, छोटा सा स्वीट सा डेफिनेशन. न्यूट्रिएंट, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी एंड फाउंड इन आवर फूड आर कॉल्ड. एग्जांपल के तौर पे ये लकी सेवन. ओके, कंटिन्यू प्लीज. Okay, sir. तो एक सेकंड में रीजॉइन कर रहा हूँ. Nutrients. It is the process of obtaining food necessary for good health and growth of living organism. Diet. एक मिनट. अच्छा दोस्तों, जैसे तुमने न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन याद की है, ऐसी हल्की सी डेफिनेशन, प्यारी सी डेफिनेशन दे रहा हूं जो कि आप लोग याद करोगे, एग्जाम में आएगा तो लिखोगे, ये वाली लिखोगे. ओके, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग. ऑब्टेन का मतलब होता है रिसीव करना. यार रिसीव लिख दूं क्या? रिसीविंग. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स. अच्छा देखो, न्यूट्रिएंट्स के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना हमें, आप सबको पता न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? यूजफुल सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी. यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर आवर बॉडी लिख दो. की डेफिनेशन लिखवा दे. देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. समझे मेरी बात? ऐसे ये वाले हल्की वाली डेफिनेशन नहीं, वो फालतू बुक के अंदर जो दिमाग खराब करने वाली डेफिनेशन जो तुम्हें याद भी नहीं होगी, तो नोट्स के अंदर ये लिखना, इसको याद करना. यस. ओके, कौन से पॉइंट तक पढ़ लिया आपने? न्यूट्रिशन. चलो ओके, पढ़ो. अभिराज प्लीज रीड न्यूट्रिशन. ओके सर. सर डाइट पे थे हम. डाइट पढ़ो. For food taken by an individual at a time is called diet of that individual. ये समझा. डाइट का मतलब होता है एक टाइम में तुम कितना खाना खा रहे हो. जैसे तेजस है, जनरली एक टाइम पे बैठता है तो 10 रोटी खाता है, तो इसकी डाइट 10 रोटी की है. ठीक है. सो व्हाट इज डाइट? डाइट इज द अमाउंट ऑफ फूड अ पर्सन ईट्स इन वन सिटिंग. एक बार बैठ गया तो दैट इज कॉल्ड डाइट. Yes sir. All right. Okay. Now Tejas, please read balanced diet. Okay sir. Yes sir. Balanced Tejas. diet. The diet that comprises of the right amount of all nutrients is a good amount of roughage and water to meet our body needs is called balanced diet. तो आज तूने बैलेंस डाइट नहीं खाई लग रहा है, बड़ा ढीला लग रहा है. सर नहीं. बैलेंस डाइट नहीं खाई क्या? नहीं खाई. बैलेंस डाइट वो होती है, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन गाइस, अ डाइट व्हिच हैज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशंस इन राइट क्वांटिटी. ऑल द न्यूट्रिशन in right quantity is known as balanced diet. सर मैं एक साथ 10 रोटी खा गया, इसलिए मेरी जान निकल गई है. ओह अच्छा, वैसे एक बात बताओ तुम लोगों को, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो खाना हमें एनर्जी उतनी नहीं देता
जितना उस खाने को डाइजेस्ट करने में बॉडी की एनर्जी लगती है, बॉडी की जितनी एनर्जी लगती है। इसलिए तुम कभी भी देखना, जब तुम ज्यादा खा लेते हो ना, किसी शादी में गए कहीं, मन करता है बिस्तर दे दे यार, कोई लेट जाऊं, और हल्का खाना खाओ, लाइट फूड खाओ, नॉर्मल खाना खाओ, तो आपको एनर्जी से मिलती है यार, अब खेलते चलो चल के, ठीक है। तो अभी देखो, 10 रोटी खाने की वजह से तेजस लेट गया। ओके तेजस, कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Obesity. If one eats more food than the amount required by the the बॉडी, condition called obesity. ओके यार, दो चीजें होती हैं, एक होता है ओवरवेट और एक होता है ओबेसिटी। क्या फर्क है दोनों में, कौन बताएगा मेरे को? जिनको पता है बोलो आई के। आई नो, आई नो, चैट बॉक्स में सर लिखो आई नो, आई नो, चैट सर बॉक्स में आई नो लिखो आई नो, आई नो, आई के लिखो, आई के, ऐसे लिखो आई के, ये ऐसे। युवराज कहता है आई नो, ओके, अविराज आई नो, तेजस आई नो, हरिणी सर आई नो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? हरिणी चैट बॉक्स में लिखो इफ यू नो इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट एंड ओबेसिटी? सर ओबेसिटी का मतलब होता है जब हम मोटे हो जाते अरे हैं। रुक जा सर तेजस, अरे तेजस रुक जा। मैंने पहले आंसर दिया है। जिसका जिसने सर पहले नहीं दिया उसी से पूछूंगा पहले मैं। नो, सर युवराज पहले है हम रिटर्न फर्स्ट। पहले युवराज का आया यार, देखो सबसे पहले मेरी स्क्रीन देख लो, स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं, देख लो, ये देखो, ये देख लो मेरी स्क्रीन पे, देख लो तुम लोग। युवराज आप बता दें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरवेट एंड व्हाट इज ओबेसिटी? Yes, sir. Sir, in obesity, our hands is आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। yes, sir. सर मैं बोल दूं मैं ईयरफोन्स यूज करता हूँ सर, अगर आवाज नहीं आ रही तो। ओके, तब तक अभिराज सर को तब चांस तक दे। मैं बोलूं एक मिनट, सर एक मिनट बोल दे। ओबेसिटी सर वो अब होता है क्लियर जो है? मोटा अच्छा, होता है। युवराज युवराज युवराज, अभिराज वेट करना, हाँ युवराज सर ओबेसिटी इज अ सर मैं हिंदी में बोल दूं? बोल दे। सर ओबेसिटी एक बीमारी है जिसमें हमारे हाथ पतले पतले से हो जाते हैं और पेट मोटा हो जाता है और ओवर फैट। ना ना, गलत गलत गलत, अभिराज। सर ओबेसिटी वो होता है जिसमें हमारा हम मोटे हो जाते हैं, और अंडरवेट में होता है कि हम लोग, क्या होता है अंडरवेट में हमारा बस वेट ही बढ़ता है मैम। सर गलत गलत है, गलत, रॉन्ग रॉन्ग डेफिनेशन। तेजस, सर ओबेसिटी में मतलब हम मोटे हो जाते हैं पूरी तरीके से, पर हमारा वेट बढ़ता नहीं है। उसमें बस हम मोटे हो जाते हैं, हमारे अंदर फैट जम जाता है बहुत ज्यादा। ओके, और और ओवरवेट में हमारा वेट बढ़ जाता है ज्यादा वेट गेन करने से, जैसे हम ज्यादा हरिणी, फैट्स खा लें। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? सर मुझे लगता है तेजस के जैसा ही है। ओके, देखो दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ, एक ना हमारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेबल बनाया है। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर। ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक वो बना रखा है टेबल, उसके अंदर क्या होता है, एज के हिसाब से, एज और हाइट के हिसाब से, एज हाइट के हिसाब से, या वेट वेट लिखा होता बीएमआई सर, बीएमआई। है। हाँ, BMI बताऊं क्या होता है, BMI बताऊं क्या? तो सपोज करो यहाँ पे आपकी उम्र के बच्चे 11 ईयर्स, हाइट लेट से इज 150 सेंटीमीटर्स। सो इन्होंने कहीं वेट दिया हुआ कुछ, लेट से 52 kg ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही 11 ईयर्स का ही बच्चा है, लेकिन उसकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है, तो उसका 54 दे दिया होगा ऐसे। सो इफ वी आर 10% more than AWHO, AWHO नहीं WHO, if we are 10% more than WHO, if we are more than 10% of the WHO limit, then we are overweight. And if we are more than 20%, more than 20% heavy, then we are obese. सर जो अच्छा, हमारी सोसाइटी एक है और फॉर्मूला, का फुल फॉर्म क्या है? इसका आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके सर। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक वर्ड आता है BMI, ये आपके इस चैप्टर में आ सकता है। इसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी
मास इंडेक्स। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 27, देन यू आर ओबीस। अब तुम बोलोगे सर निकालते कैसे है इस बॉडी मास इंडेक्स को, थोड़ा ये तो बता दो। तो दोस्तों यहां पे है आपका वेट इन केजी, वेट इन केजी, और नीचे है आपकी हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर, और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। ठीक, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं हम सबका। मेरा तो ओवरवेट है, मेरा तो ये आता है 26 के करीब आता है, थोड़ा वेट मेरा ज्यादा है। अब तुम लोगों का देख लो एक बार चेक। देखो अंडरवेट में तो जो मुझे नजर आ रहा है सर तेजस है, 27। बाकी सब तो हेल्दी लग रहे हैं मेरे को। ओके सर एक मेरा मिनट, 27 25। वेट वेट वेट, एक मिनट मेरे साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज वो देख लो मेरे साथ। देखो देखो WHO BMI क्लासिफिकेशन, ओके। देख ये सब है BMI ना, ओबेसिटी 30 के ऊपर, हम जो है मैं ओवरवेट में आ रहा हूँ। ओके, और ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, हाँ तो ठीक है। अच्छा, अब अपना अपना वेट बताओ मेरे को, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कौन ओवरवेट है, कौन भैया अंडरवेट है, कौन बुरी सर हालत मैंने में तो है। अपनी BMI भी चेक कर ली सर, मेरी 23 है। अब तुम बता दो ना अपने आप, सब लोग अपना अपना मेरे को देखो, ऑनेस्ट वेट बताना है, ऑनेस्ट हाइट बताना है, हाइट बढ़ाना नहीं है, वेट कम नहीं करना। हाँ भाई, ओके। लेट अस स्टार्ट विद तेजस। तेजस कितनी हाइट है आपकी? सर मेरी हाइट, हाँ, मेरी है 170। 170, गलत बोल रहे सर 166 कुछ है यार, सेंटीमीटर। इतना गड़बड़ है। कल मेरे को अगली बार मिलोगे ना, मेरे को वेट बताना अपना, और सबका सबके हाइट बताना, सर हाइट वेट कुछ भी। तो 46 है। और वेट, तुम लोग हाइट नहीं पता अपनी? सर मेरी हाइट आई थिंक सर मुझे 150। पता है, सर मुझे सर पता है। 151 है, सर ओके, मेरा अभिराज को 150। पता है तो अभिराज का देख लेते हैं। हाँ अभिराज बोल भाई। सर मेरा 5'4" है। अरे 5'4" नहीं होता, मीटर में नापनी होती है। ये पुराने जमाने में गांव में बोलते थे 5 फुट 4 इंच का लड़का। आजकल सारी की सारी सर हाइट है भाई मीटर में नापी सर जाती है। हाँ, सर मेरी सेंटी 157 है, 157। 157, पक्की बात? 150 अच्छा चलो सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्सरसाइज बाद में एक दिन कर लेंगे, पर तुम लोगों का पता चल गया भैया ओबेसिटी किसको बोलते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। राइट, तो तेजस के बाद लेट अस गिव अ चांस टू युवराज। फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, जल्दी 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 युवराज, सर मेरा है। यस सर। जल्दी पढ़ दे भाई, फंक्शंस ऑफ वाटर। सर अभी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ओके, अभी हुआ? सर अभी नहीं हुआ। ओके, बता नो दें जब सर। हो जाए तो। हो गया। यस सर। सर क्या पढ़ना है, 7 या 6? पॉइंट नंबर 7। Function of water. Human body contains approximately 70% of water. It performs the following functions. Transport food materials within the विद इन द बॉडी, body. तो होता क्या है, पानी जो है ना ब्लड के अंदर जाके मिल जाता है, और हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारी बॉडी का ट्रक जो है ना, हमारे का रेलवे और रोड, सब कुछ ब्लड है। बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको ब्लड लेके जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कौन सा, सब कुछ उसी के थ्रू चलता है। Urine. ओके, तो आपको सब कैरी करता है कौन? ब्लड कैरी करके लेके जाता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जाके वहां पे उसकी फिल्टरिंग होती है। फिल्टरिंग करके क्या होता है, जो गंदा पार्ट होता है, उसको यूरिन पानी के थ्रू मिला के हमारी बॉडी से वाटर निकाल देता है। हमारी बॉडी की क्लींजिंग में भी वाटर का काम है। नेक्स्ट, It regulates the body temperature. ओके, ये कैसे करता है, ये कैसे करता है? अगर हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो हमें पसीना आने लगता है, हमारी बॉडी से पानी निकलता है, और जब सर पानी तभी निकलता है बोलते हैं कि तो हमें ठंडा 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 लगता पानी। है। अच्छा ठंडा ठंडा लगता है जब हमें पसीना निकलता है। जैसे तुम कभी तुम्हारा पसीना निकला और हवा में बैठ जाओ, तुम पंखे के नीचे बैठ जाओ, अच्छा लगता है। वो पसीना निकलने से हमारी बॉडी में कूलिंग होती है। नेक्स्ट, It is deeper. सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी,
सर जो साल की पहली बारिश होती है सर वो ऐसे एसिड रेन क्यों कहते हैं? बताऊंगा। नेक्स्ट, असेंशियल पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर आई थिंक मोर देन 60% इज वाटर, मोर देन 60%। सो 60 या 70 ऐसा कुछ है। तो अगर जब भी हमारी बॉडी के अंदर पानी कम होता है, हमारे ब्लड में पानी कमी होती है, हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ पे एक पार्ट होता है, वो बोलता है पानी पी ले बेवकूफ, नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, चक्कर भी आ जाते लोगों को पानी ना पिए तो। क्यों? बॉडी कहती है, देखो सुनो, बॉडी कहती है अब तुम काम करोगे, तुम्हारा बॉडी से पसीना निकलेगा, ऑलरेडी तुम बहुत काम कर चुके हो, तुम्हारा बॉडी का वाटर लेवल ऑलरेडी डाउन है, तुम मर जाओगे। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बेहोश कर देती हूँ। तो बंदा बिना पानी के बेहोश होकर गिर जाता है। सर 72% हमारी बॉडी में वाटर होता है। तो इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर बहुत जरूरी है वाटर का एक लेवल होना। सर हमारे ब्लड के अंदर 66% वाटर होता है। हाँ, तो मैं भी गूगल किया है। तो हेमियोस्टेसिस नाम का एक चीज होती है। हेमियोस्टेसिस से बॉडी हमारे वाटर, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं उसको, बॉडी वाटर को लेवल को कंटिन्यू करती, कंटिन्यू। अरे नहीं, काइंडली रीड अबाउट विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी। मैंने तो काफी थोड़ा सा रेट करा है। अरे चल थोड़ा सा और पढ़ ले यार तू, एक मिनट। अरे गिव मी चांस। 8 पॉइंट नंबर 8 और पढ़ दो आप। चलो भाई जल्दी करो। 8 vitamins, they help in protecting our body against diseases. ओके, डेफिशिएंसी पढ़ दे। Deficiency, a person may be taking good amount of food, but if he does not take one or two nutritions for a long time, the person may suffer from its deficiency, which may result in deficiency disease in that person. ओके गाइस, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसको प्लीज समझ लो तुम लोग। तो मेरे स्टूडेंट ने तो कोई भी कल बात करे, तुमसे डिस्कशन करे, तुम लोगों ने बोलना है कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। देखो, डिजीजेस जो हमारी होती हैं दो तरह की होती है। एक डिजीज तो इसलिए हो गई कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है। जैसे कि हमारे यहाँ दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये किस वजह से होती है यार? जैसे विराज, किसी बंदे को विटामिन ए नहीं मिल रहा तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, किसी को विटामिन बी नहीं मिल रहा तो उसकी बॉडी के अंदर स्किन में बेरी बेरी हो गया, विटामिन सी नहीं मिल रही तो सी की वजह से स्कर्वी हो गया। ये डेफिशिएंसी सर बेरी बेरी की मतलब वो क्या होती है सर? बेरी बेरी का क्या होता है मैं बताता हूँ। लिप्स फूल जाते हैं, पिछली बार में फोटो दिखाई थी बच्चों को, सबको, सब कह रहे थे सर हटा लो। लिप्स फूल जाते हैं, मोटे मोटे लिप्स हो जाते हैं ऐसे गंदे। स्कर्वी में क्या होता है? दांतों से खून निकलने लग जाता है। विटामिन ए में रात को दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? विटामिन ए होता है ना, हमारी आईज के अंदर जो रेटिना होता है, जहाँ पे हमारी आईज में पिक्चर बनती है, वो इनको एक्टिवेट करने का काम विटामिन ए करता है। जब विटामिन ए नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। दिन में तो काफी भी काम चल जाता है, रात को मुश्किल है। अच्छा, तो ये तो होगी डेफिशिएंसी डिजीज। अरे नहीं तेजस, ये तो डिजीज होगी सर अगर डेफिशिएंसी। चश्मा लगाएंगे तभी क्योंकि चश्मा लगाने से तुम्हारे दिख तो रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो मैं तुम्हारी आई का पार्ट नंबर 9 बोल लूं? हाँ जी सर अभी पॉइंट नंबर 9 बोल लूं? एक मिनट, अरे नहीं मैं कुछ समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट समझो गाइस, कॉन्सेप्ट समझो। डिजीजेज में एक होती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये क्यों होती है? ये होती है लैक ऑफ गुड फूड और लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होती है। लेकिन हम अभी देखते हैं कि वो बीमार हो गया, फला एक्टर बीमार हो गया, हीरो बीमार हो गए, या कोई बहुत बड़ा लीडर बीमार हो गया, उनको तो न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, वो तो बेस्ट फूड खा रहे हैं। वो क्यों बीमार हुए? भैया वो बीमार होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। और एक्सटर्नल फैक्टर में तो तुम्हारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से वायरस हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, जिससे 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 मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ है। कोरोना वायरस। सर मलेरिया होता कैसे है? एक प्रोटोजोआ होता है, वो मच्छर के ब्लड में चला जाता है। मच्छर जब आपको काटता है, फीमेल मच्छर काटने से होता है। हाँ, उस फीमेल मच्छर का नाम है ए से कुछ नाम है उसका। गूगल नहीं, मैं मेरे को याद आया मैं बता दूंगा अभी। एली समथिंग नाम है उसका। ओए गूगल छोड़ो। ओके, तो ये जो डिजीज है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। तो हमारी बॉडी कैसे बचाती है हमें? हमारी बॉडी के जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन सी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। फास्फोरस है,
ये सब चीजें सर क्या क्या होती हैं? फास्फोरस? फॉस्फोरस एक चीज होती है, ऐसी फॉस्फोरस। ऐसी पोटेशियम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को फिट कर रखती हैं, किससे लड़ने में? वायरसेस से लड़ने से, एंटीजन बोलते हैं, इन सबसे लड़ते हैं। तो डिजीज दो तरह की होती है दोस्तों, एक्सटर्नल डिजीज एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, और डेफिशिएंसी डिजीज। ओके सर। या अरे नहीं, प्लीज रीड पॉइंट नंबर 9। रिकेट्स होता है, रैकेट की तरह पैर हो जाते हैं, ऐसे बो टाइप, विटामिन डी की वजह से। Deficiency diseases. Rickets due to deficiency of calcium, phosphorus, and vitamin D. सर आई Goiter. हैव अ डाउट। अच्छा एक दोस्तों एक बात बता दो तुम, हमारी जो बोन्स बनते हैं, हड्डियां, हमारी हड्डियों के अंदर 3 पार्ट मेन होते हैं। सबसे बड़ा सर पार्ट होता है कैल्शियम। कैल्शियम, और कैल्शियम को बाइंडिंग का काम करता है विटामिन डी, एंड देयर अनदर पार्ट देयर इट्स कॉल्ड फॉस्फोरस विच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉस्फोरस। प्रोडक्शन ऑफ मेनी सेल्स। तो ये एफ। 3 चीजें, तो कभी भी तुम जाना डॉक्टर तुम्हें देगा ना कैल्शियम, तो देख लेना वो कैल्शियम के अंदर साथ में विटामिन डी भी पक्का होगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। के बारे में पूरा का एक पूरा स्पेशल दूध जो पिया है ना, उसका पूरा कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाएगा आपके। ओके विटामिन डी सर। की हेल्प के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। या कंटिन्यू सर हेट से होता है ना? है। सर आई हैव अ डाउट। या आस्क मी प्लीज। सर इनीमिया किससे होता है? मतलब देखो इनीमिया आयरन होता से क्या होता है, पर है, होता क्या है, होता क्या है, उसमें बता। होता क्या है सर? देखो क्या होता है हमारी हेमोग्लोबिन की बॉडी के कमी। अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं WBC। ये बॉडी के अंदर अकेली सेल है, इसको बोलते हैं WBC कह रहा हूँ यार, RBC। RBC सर रेड ब्लड ब्लड सेल, सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। इन सेल्स के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ग्लोबिन। सर ग्लोबिन। हीमो या फिर हेमो? हेमोग्लोबिन। हेमो, ओके हेमोग्लोबिन क्या ओके। करता है? हेमोग्लोबिन आयरन के साथ दोस्ती कर लेता हैंड है, ग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की आयरन से फ्रेंडशिप हो जाती है, और जब ये जो मॉलिक्यूल बनता है, इसको एक किसी चीज से प्यार होता है, प्यार मोहब्बत जिसको कहते हैं, लव। वो क्या है? वो है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन एफिनिटी। इस प्यार को बोला जाता है ऑक्सीजन एफिनिटी। ऑक्सीजन से इसको एफिनिटी होता है, प्यार हो जाता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन चिपका लेता है अपने साथ, ऐसे 8 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन चिपका लेता है। और क्योंकि ब्लड के अंदर तो है ही, जैसे ही लंग्स के पास पहुंचता है, ये वाला 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है और बोलता है चलो चलो चलो, जहां ऑक्सीजन की जरूरत है उनको देके आते हैं। तो सर ये काम करने के लिए हमें आयरन की जरूरत है, और आयरन की कमी हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं सर होगी। वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं? हाँ WBC होते हैं, उनको अलग डिस्कस करेंगे, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो RBC के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, ऐसी ये होती हैं, ब्लड के अंदर फ्लो करती हैं ये, ठीक है। तो जिस बंदे के अंदर आयरन की कमी होती है, उसको डॉक्टर बोलता है तेरे को एनीमिया हो गया, कुछ ढंग का खा ले, ये सारा बर्गर फर्गर छोड़ दे, नहीं तो तू मर जाएगा। ओके हरिनी काइंडली कंटिन्यू सर स्क्रीन शेयर तो बंद हो गया है। शेयरिंग। या तो एनीमिया सबको समझ में आ गया भैया, आयरन की रेड कमी से ब्लड। होता है एनीमिया। हाँ Scurvy due to deficiency of vitamin C. Beriberi due to deficiency of vitamin B1. Anemia due to deficiency of iron. Night blindness due to deficiency of सर vitamin A. सर ओके और ये 1 मिनट, मैंने ट्रिक भी बताई थी, विटामिन ए को याद करने का क्या तरीका है? विटामिन ए होता है ऐसा, लेकिन इस खाना पड़ता है ये क्या है? हाँ जी, गाजर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैरेट। कैरेट। तो अगर विटामिन ए चाहिए ना, तो आपको ये कैरेट खानी पड़ेगी पक्का, तभी सर आपका आई हैव विटामिन अ ए कम डाउट। होगा। या गो गो सर अहेड, एप्पल। गो अहेड। सर ये आयोडीन जो है सर, आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है, गोइटर, सर वो कैसे होता है? नमक ना बेटा खाने से यहाँ पे अच्छा पहले 1 मिनट भाई, तुम लोग पहले ऊ मत करना, मैं फोटो दिखाई देता हूँ ये। सर नहीं, ओके सर मैं उल्टी कर यस सर, दूंगा। दिखा दो सर। सर मैं वॉमिट कर दूंगा। कर देना, उधर साइड में जा करना, लेकिन ठीक है।
सर नहीं, वो सर तेजस, बहुत गंदा है, वो ज्यादा तेरे गंदा को है आवाज नहीं आई है तेरी वॉमिट की अब तक? सर। अभी तक शेयर ही नहीं हुआ। भाई देखो ये है, ये लेडी का मैं छोटा बिल्कुल ये ज्यादा भयंकर नहीं दिखा रहा, छोटी चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो इन नहीं। मैडम का गला फूल और गया पूरा, गला फूल गया है, ठीक है। इनका जो यहाँ मैं बताता हूँ गोइटर होता क्या है, अभी देख लिया अभिराज, आपने देख लिया देख रही है सर। अभिराज? यस सर। हाँ देख लिया ना कैसे होता है, ओके। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ उसको। दोस्तों होता क्या है, सुनो मेरी बात। ये हमारे ना यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। उसका अरे काम होता है आयोडीन प्रोड्यूस करना। तो और आयोडीन, वो जो आयोडीन है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हमारी डाइट में आयोडीन कम है, डाइट में नहीं आ रहा, टाटा सॉल्ट से मिलता है। टाटा सॉल्ट के ऊपर देखना लिखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, आज जाके देख लेना क्लास के बाद, टाटा सॉल्ट का सर मैंने पैकेट देखा है अभी, सुबह ही आयोडाइज देखा सॉल्ट। था। तो सॉल्ट, अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट नहीं आ रहा खाने के थ्रू, तो आपकी थायराइड ग्लैंड कहती है मैं थोड़ा बड़ी हो जाती हूँ, मुझे तो आयोडीन प्रोड्यूस करनी जरूरी है इस बंदे के लिए, नहीं तो ये छुटको सा रह जाएगा, मर जाएगा, तो मैं मोटी हो जाती हूँ। वो जितनी मोटी 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 होती जाती है, समझ में आया? तो इसलिए खाने में आयोडीन खाओ ताकि इसको मोटा ना सर हो। हाइस्ट गोइटर मैंने देखा है। ओके, राइट। अरिनी प्लीज कंटिन्यू करें जल्दी से। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। Minerals are important elements required for maintaining good health and overall well-being. Some important minerals essential for our body are iron, calcium, iodine, sodium, phosphorus, potassium, क्लोरीन, fluorine, क्लोरीन fluorine एंड and मैग्नीशियम। magnesium. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। Iron is important for the formation of red-colored pigment known as hemoglobin in our blood. This pigment is essential for transport of oxygen through blood. Blood gets its red color due to presence of hemoglobin. Calcium is essential for the development of healthy bones and teeth. Phosphorus is required for healthy bones and teeth. Sodium is essential for proper functioning of muscles and nerves in the body. Small amounts of fluorine are essential for general health of bones and teeth. Foods rich in vitamins and minerals are called protective foods. Protein-rich foods are called bodybuilding foods. Sir, अब next person को chance दे दो. हाँ सर अभिराज। ओके, अभी अच्छा चलो छोटी सी क्विज तो कर ले कम से कम, ताकि ये चैप्टर हमारा कंट्रोल में आ जाए हमारे। यस सर। पिगमेंट एक वर्ड आएगा आप लोगों को, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो हीमोग्लोबिन जो है ना, वो एक रेड कलर का पिगमेंट है, कलर है रेड कलर का, उसको पिगमेंट बोलते हैं। तो घबराना मत कि सर पिगमेंट क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, पिगमेंट एक कलर को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी बता दिया मैं तुम्हें, हाइमोग्लोबिन दो पार्ट होते हैं, एक हाइमो और एक ग्लोबिन। रफेज बता दिया, डिहाइड्रेशन बता दिया। यार ये तुम लोगों से नहीं हो पाएगा भाई, इसमें बहुत ही टेंशन है इसके अंदर। विटामिन सी कहां से आता है, ये चैप्टर है मारा मारी वाला चैप्टर है। अच्छा दो चीज देख लो, बाकी तो तुम लोग याद कर लोगे मुझे पता है। देखो दो बीमारियां होती हैं, दो बीमारियां होती हैं जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है। जैसे अफ्रीका वगैरह के कंट्री हैं, वहां के बच्चों को फैट तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो उनके हाथ बिल्कुल पतले पतले होते हैं स्टिक की तरह, पेट इतना मोटा होता है। उस बीमारी का नाम होता है ख्वाशी और कोर, ख्वाशी और कोर। और एक दूसरी होती बीमारी, इसमें ना तो सर बंदे को खुशी और कोर। ओबेसिटी के अबे बदले से यही बताई थी मैंने. ख्वाशी, हाँ ख्वाशी और कोर, खुशी नहीं है भाई, सर खुशी खुशी किसको होगी और बॉडी कोर। लेके, दुख है वहां पे, ख्वाशी और कोर। और जिस जहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिल रहे बच्चों को, उसको बोलते हैं मैरस्मस। ये बच्चों को देख लो इनको, अरे एक बार चल। मारीमस। हाँ मारीमस सर। भाई इन बच्चों की बहुत बुरी हालत है, इनकी फोटो देख के तुम घबरा जाओगे, मैं नहीं दिखा रहा तुम लोगों को। सर दिखा दो, सर दिखा दो प्लीज सर, प्लीज सर दिखा दो। आई विल ओके डाई। ओके 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 सर बिल्कुल मत दिखा देना। राइट। देखो नहीं। सर दिखा दो। देखो एक है देखो दोनों बच्चों को दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। ये डिसेंट फोटो लिए मैं ताकि तुम लोग घबराओ ना। देखो ये बच्चे को ओके ख्वाशी सर। और कोर है, इसका पेट बहुत मोटा है, हाथ पैर पतले पतले,
इस बंदे को यस सर। कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा। ये मारसमस वाला बच्चा ये अफ्रीकन लग रहा है मेरे को देखने में, इसको ना बेचारे को प्रोटीन मिल रहा ना इसको खाना ही नहीं मिला ठीक से। ऐसे बच्चों को ख्वाशियोर हो जाता है। ये देखो, ये ख्वाशियोर है, ये मारसमस है। ठीक है, भगवान ना करे तुम लोगों की भी ऐसी हालत हो, लेकिन तुम लोग खाने का ध्यान रखो, नहीं तो ऐसी हालत हो सकती है। ये देखो, ये मारसमस है और ये ख्वाशियोर समझ में आ गया? ओके सर। ओके, सो लेट अस जस्ट रीड दिस पॉइंट। ओके, सबसे पहली एंट्री किसने मारी थी आज? अभिराज, आप पढ़ो। ओके, सम डिजीज प्रोटीन। हाँ, some diseases caused by deficiency of protein ख्वाशी और कोर, खांसी और कोर in children it leads to स्टंटेड मतलब रुकी हुई ग्रोथ, stunted growth, discoloration of hair, patches पैची skin, thinning legs or swollen swollen stomach may affect functioning of growth, growth. फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अच्छा दोस्तों, अगर Protein एग्जाम and में क्वेश्चन आ गया ना, एक एग्जाम क्वेश्चन आ गया, तो इस बच्चे की इमेज याद रखना कि ख्वाशी और कोर वाले को मोटा पेट है, उसका प्रोटीन नहीं मिल रहा उसको, तो ये दिखा ओके देना कि सर। भाई रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी, मोटा पेट है, जो हैंड एंड वो बहुत छोटे पतले पतले हैं, और ब्रेन उसका ठीक से काम करने के चांसेस कम है। ठीक है, नाउ रीड Okay, प्रोटीन एंड sir. कार्बोहाइड्रेट। मारसमस, मार दिया बेचारा, मर ही गया बेचारा बिना खाने के। marasmus in children it leads to thinning, weight loss and weakness, लूज फोर्स ऑफ द स्किन, क्योंकि अंदर को जा ही नहीं मीट बेचारे के स्किन। Yes, sir. भगवान ना करे। Yes, sir. वैसे वैसे हमारे काफी वर्ल्ड में चल रहा है काम इस पे कि ना हो बच्चों की किसी की हालत ऐसी ना हो। ओके, मिनरल्स का यार, हाँ हाँ, ये तुम पढ़ भाई लोगों, ये नोट्स मैं अभी के अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, प्लीज इसको पढ़ लेना। Yes, sir. और कहाँ गया अपना ये तेजस सिंह? मिस्टर तेजस सिंह रिपोर्ट करें। मिस्टर तेजस, वेयर आर यू? मैं यहीं पे हूँ। तो बोलता क्यों नहीं है? मिस्टर तेजस, आप एक बात बताएं, कल आप कौन से उसका चैप्टर का रिवीजन करना चाहेंगे? सर कल सर ये चैप्टर पूरा छोड़ना हुआ। अरे तो और भी तो चैप्टर है, ये तो तुम खुद से कर लोगे, इसको तो नोट डाल ही रहा हूं मैं। ये चैप्टर 4 साइंस। क्या है चैप्टर 4 का नाम? पता नहीं, पर चैप्टर 4 आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए अपने चैप्टर के नाम। अरे तुम तो बिल्कुल ही ढीले पड़ गए हो। अरे मैं भूल गया नाम, मेरे को पता था। चैप्टर 4 में करा दूंगा, लेकिन ये नोट भेज रहे हैं, इसके अच्छे से कर लेना, कल इसका क्विज भी करूंगा मैं। ऑलराइट गाइस, चैप्टर 4 हमने अब तक किया भी नहीं है, हरिनी को पता है कि हमने चैप्टर 4 नहीं किया है। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल है, वो करेंगे कल, शुरू करके कल खत्म भी करने की कोशिश करता हूँ। Bye, sir. बाय गाइस, बाय 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 बाय। भाई इतना लंबा बाइक, मेरे से लंबा बाइक किसने ले दिया? बाय Sir, बाय Abhiraj. बाय 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 बाय। चलो 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 चलो।